हेलो फ्रेंड्स। तो गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, एनी टाइम विच यू आर वाचिंग मी। तो मैं बहुत सोच रहा था कि किस टॉपिक में मेरे को वीडियो बनानी चाहिए। तो अभी मैं देख रहा हूँ बहुत न्यूज़ पर एंड सोशल मीडिया और सब जगह पर कुछ नेचर को बचाने की और पृथ्वी को बचाने की एंड जल, जंगल, वायु, ज़मीन, ये सारी चीज़ें को बताने की बहुत मुहिम चल रही है। सब जगह से लोग आवाज़ उठा रहे हैं एंड ज़मीन एंड पेड़ पौधों को और जानवरों को, नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करने की बात कर रहे हैं, जिससे हमारा जीवन यापन होता है, हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी रहती है एंड हवा, पानी एंड जो कुछ भी रिसोर्सेज हमारी अर्थ पे, उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके कारण हमारा जो जीवन है वो अच्छे से चल पाता है। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में अभी कुछ बहुत कुछ चल रहा है, जल, जंगल, ज़मीन के लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं एंड जंगल बचाने की बात हो रही है। तो एक जो बड़ा जंगल है जो बहुत अभी फोकस पे है हर किसी के, वो है हसदेव फॉरेस्ट, हसदेव अरण्य। तो मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा कि क्यों इसे बचाना चाहिए एंड क्या है ये एंड कहाँ पर है एंड यहाँ पर है क्या क्या चीज़ें जिसके थ्रू जीवन शैली एंड हमारा इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंट जो है सुरक्षित है एंड कैसे लोग वहाँ पर रहते हैं एंड उनका जीवन कैसा चलता है। और तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो ये हसदेव अरण्य है कहाँ पर? जो हसदेव अरण्य जो है वो 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है अक्रॉस कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। और यहाँ पर बहुत सारे अनफ्रेगमेंटेड साल एंड टीक के फॉरेस्ट है। साल और टीक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग वुड माने जाते हैं, जिससे फर्नीचर्स एंड ऑल बनते हैं। तो ये फ्रेगमेंटेड लार्जेस्ट फॉरेस्ट है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पैचेस में नहीं है, ये एक कंटिगुअस फॉरेस्ट है जिस पर बहुत ऐसे अलग अलग पार्ट्स में नहीं है। ये पूरा एक कंटिगुअस फॉरेस्ट है। कितने एकड़ में? 1,70,000 पर, जहाँ पर 167 प्लांट की वैरायटीज़ हैं एंड इंक्लूडिंग 18 थ्रेटेंड स्पीशीज़। थ्रेटेंड स्पीशीज़ क्या होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, जो कि फ्लोरा एंड फौना है, जो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें बोलते हैं, वो एक्सटिंक्ट होने वाली हो, ऐसी सारी स्पीशीज़ 18 हैं वहाँ पर। यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि एलिफेंट है, टाइगर, लेपर्ड्स, तेंदुआ, बियर्स, भालू एंड ओवर 25 एंडेंजर्ड बर्ड्स यहाँ पर है बहुत सारी, जिसमें बहुत सारी एक्सटिंक्ट है एंड बहुत सारी अभी तक अनरिकॉग्नाइज्ड, मतलब जिसको एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है। तो ऐसी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं यहाँ पर। रेप्टाइल्स एंड बटरफ्लाइज हैं, अबव 70 प्लस रेप्टाइल स्पीशीज यहाँ पर है, जो इसमें बहुत सारी एंडेंजर प्रजातियाँ भी हैं, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स, और हर कोई टाइप के फ्लोरा एंड फौना की। तो ये जो है एक क्रिटिकल कॉरिडोर है जो कि कनेक्ट करता है कान्हा एंड पलामू, जो है झारखंड में। क्रिटिकल कॉरिडोर मतलब एक प्लेस जो कि एक प्लेस जो कि यहाँ वहाँ से माइग्रेट होने वाले जो कुछ
स्पीसीज है, प्राणी है, जानवर हैं, माइग्रेट कर पाते हैं इजीली थ्रू द फॉरेस्ट। तो ये एक पाथ प्रोवाइड करता है उनको इजीली माइग्रेट करने के लिए और इजीली सर्वाइव करने के लिए। यहाँ पर कम्युनिटी एंड कल्चर की बात करूँ तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 10,000 आदिवासी ट्राइब्स है, जैसे गोंड, ओरोन, मुरिया एंड जिनकी सारी जीवन शैली पूरी फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट है। तो वो जो कुछ अपना लाइफ की लाइवलीहुड की चीज़ें लाते हैं खाने पीने की या फिर कुछ भी पहनने ओढ़ने के लिए, जो कुछ भी है ये सारी कुछ उनकी मोस्टली जंगल के थ्रू ही आती है। मेडिसिन हो गए, हर्ब्स हो गए एंड खाने पीने की सारी चीज़ें जो भी हैं। यहाँ पर जो कुछ लोग रहते हैं उनकी 70 to 60% इनकम जो है वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज से ही है। फॉरेस्ट रिसोर्स जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये हर्ब्स एंड प्लांट्स, खाने पीने के आइटम्स, ये सारी चीज़ें ही है। यहाँ पे आदिवासी ट्राइब्स की बहुत सारे फेस्टिवल्स, अलग अलग फेस्टिवल्स, कल्चर्स, ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत यूनिक है, जो कि सिर्फ वहाँ पर ही होते हैं, जो कि कहीं और नहीं मिल सकते। एंड इफ़ ये जंगल हट जाए तो ये लोगों के लाइवलीहुड पर बहुत गहरा असर पड़ेगा एंड ये सारी चीज़ें भी एक्सटिंक्ट होने लगेगी। इनका ट्रेडिशन, ये फेस्टिवल्स एंड जो कुछ भी कल्चर है इन सब का। तो हसदेव आयरन जो है यहाँ पर कोल फील्ड, बहुत सारी कोल माइंस है एंड यहाँ का कोल फील्ड जो है वो 1873 किलोमीटर्स में फैला हुआ है, जहाँ से 1.369 बिलियन टन्स और या फिर एंड 5 बिलियन टन्स कोल रिजर्व एस्टिमेटेड है। यानी कि यहाँ पर इतना टन कोयले का रिजर्व एस्टिमेट किया गया है, मतलब इतना सारा कोयला वहाँ पर है ऑलरेडी। तो ये डिफॉरेस्टेशन का जो हो रहा है, जहाँ पर पेड़ काट रहे हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ मोस्टली कोल एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपनीज को जाने के लिए हो रहा है, जो कि वहाँ से कोल एक्सट्रैक्ट करके वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। देयर आर 23 कोल ब्लॉक्स देयर इंक्लूडिंग परसा ईस्ट कांटे बेसन, चोटिया एंड केंटे एक्सटेंशन। ये सारे कोल ब्लॉक्स हैं यहाँ पर। 1900 हेक्टेयर जो है ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट किया जा चुका है, ऑलरेडी खोदा जा चुका है या फिर पेड़ पौधे काट चुके हैं 1900 हेक्टेयर्स। तो आप समझ ही रहे होंगे कि इतना बड़ा एरिया का अगर आप जंगल काट दो तो किसी की लाइवलीहुड पर एंड नेचर पर क्या असर पड़ता होगा। तो यहाँ का जो कोल माइनिंग है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के थ्रू 2010 से ही चालू है, जो कि 1800 हेक्टेयर्स का था, जो कि अलॉटेड है टू अ राजस्थान पावर ओन्ड यूटिलिटी कंपनी। एंड बाय ईयर 2011 यूनियन मिनिस्टर ने इसका अपोज किया था टू प्रिजर्व ऑल द इकोलॉजिकल वैल्यूज, ये जो जंगल एंड लाइवलीहुड को बचाने के लिए। इसका बाद में 2011 के आसपास जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे जयराम रमेश, उन्होंने इस अपोजिशन को डिनाई कर दिया एंड जिसको एंड ये माइनिंग्स एंड ऑल कंटिन्यू रखी। एंड दिस वाज लाइक चैलेंज्ड बाय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक बॉडी है गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि ये सारी नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने का काम करती है। तो उन्होंने 2014 में फिर से ये डिफॉरेस्टेशन के काम पर स्टे लगाया था एंड ये स्टे को जो सपोर्ट कर रहा था वो सुप्रीम कोर्ट था, जो कि स्टिल ये सारे कॉन्फ्लिक्ट अभी भी पेंडिंग ही चल रहा है। एंड जयराम रमेश ने ये जस्टिफिकेशन दिया था प्रोजेक्ट को, ये जो कोल माइंस है ये बहुत ही सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के लिए लोअर एमिशन प्रोड्यूस कराता है,
जो कि बहुत अच्छे से हमारा एनर्जी कंजप्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी एंड रिसोर्स प्रोवाइड कराएगा। मेरे ये वीडियो बनाने के पीछे कारण यही था कि जो कुछ इतना सब कुछ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है एंड इतनी सारी माइंस खुल रही है एंड ये सारी माइंस इस बात को सपोर्ट करके हो रही है कि यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करेंगे जो कि बहुत ही यूज़फुल है एंड पेड़ काटेंगे, माइंस खोलेंगे, वहाँ से कोल निकालेंगे, तो बाकी सारे लोगों के लिए हम इनफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा पाएंगे एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा पाएंगे। बट ये सब सिर्फ एक ही पार्ट है। ये हमें दूसरी चीज़ ये भी देखना चाहिए कि वहाँ पर जो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं एंड जो वहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, वहाँ की जो विलुप्त होने वाली प्रजाति है, जो कि प्लांट्स की, एनिमल्स की और सब, ये सारी चीज़ें तो खाली होगी। ये सब चीज़ें भी टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगी। और आपको तो पता है, ये पेड़ जितना काटो उतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ता है, उतना ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं एंड ज़मीन पानी स्टोर नहीं कर पाती। तो ये सब चीज़ जो है नेचुरल रिसोर्सेज को बंजर करना, इससे आने वाले टाइम में ह्यूमंस को ही अफेक्ट होगा। हवा साफ नहीं होगी, पानी साफ नहीं होगा, जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ थी वो ख़त्म हो जाएगी, प्रॉपर इंसान को खाना नहीं मिलेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये सारा जो चीज़ है ये सब भी हमको ध्यान रखना चाहिए। हसदेव फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही क्रूशियल फॉरेस्ट है, मैं मानता हूँ। एंड हमें सिर्फ उतना ही यूज़ करना चाहिए जो इकोसिस्टम है उसको हर्ट ना करें एंड जो डे टू डे लाइफ है इंसान की वो अच्छे से चलती रहे। कभी उसको हेल्थ इश्यूज ना आए सांस लेने के कारण, प्रदूषण के कारण, कहीं फ्लडिंग से बह ना जाए कोई, बहुत सारी चीज़ें। तो यही था मेरा आज का वीडियो। तो आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, अगर आपको कुछ पूछना है या बताना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर और भी मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हैं जिस पर मैं कुछ रिसर्च करके, जिस टॉपिक पर रिसर्च करके मैं नया वीडियो बना पाऊँ और सारे इश्यूज़ को या फिर किसी चीज़ को समझाने में हेल्प करूँ या टॉपिक्स हाईलाइट कर पाऊँ। तो थैंक्स, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं किसी नए टॉपिक, किसी नए वीडियो के साथ। बाय।